भविष्य अकेडमी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी मिल रहा हूँ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर के पदों पर 1213 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। उसी के बारे में आज हम जानेंगे। पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, पेपर कटिंग के माध्यम से, एक महीना पहले जून में, कि 2200 पदों पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और 11,000 समथिंग पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल की तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सप्ताह भर या एक महीने के अंदर भी वो भी वैकेंसी आपके समक्ष पेश होगी और वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताऊंगा। लेकिन अभी चलिए हम लोग दरोगा की जो वैकेंसी आई है उस पर हम बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की 2223 पदों पर वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 3/2020 आप देख लीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ये विज्ञापन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, सेम टू सेम यही विज्ञापन आप जाकर, ऑफिशियल है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020 करके एक नोटिफिकेशन होगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की पदों पर 1998 वैकेंसी है और सार्जेंट की 215 वैकेंसी है। लेवल 6 इसकी है और इसकी भी लेवल 6 आपको 50,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिलेगी। एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि सैलरी कितनी इन हैंड आ जाती है। आपको सार्जेंट और सब इंस्पेक्टर में प्राथमिकता देनी होगी कि पहली प्राथमिकता पर ज़्यादातर बच्चे सब इंस्पेक्टर को ही रखते हैं, आप भी रखोगे, दूसरे पर सार्जेंट को रखना है, वो इसमें पूछा जाएगा। इसमें कैसे इसका आयोजन होगा, परीक्षा में कैसे विद्यार्थियों को सिलेक्शन होगा इन पदों के लिए, तो पहले तो लिखित परीक्षा, सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग करेगा। लिखित परीक्षा दो पाली में होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा। दो भागों में लिखित परीक्षा को बांटा गया है। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 अंक होंगे। 200 अंकों का मतलब एक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए 30% लाना, कम से कम आपको लाना होगा, मतलब ये क्वालिफाई है इसमें सिर्फ। और इसमें 20 गुना लोगों का सिलेक्शन होगा, जितने भी रिक्ति हैं उससे 20 गुना लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब 2200 यदि पद के लिए वैकेंसी आई है तो उसमें 20 गुना कर दीजिए, जितने अभ्यर्थी आएंगे उनका सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा में कैसे पेपर होंगे? मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना है 30% अंक लाकर। और दूसरा पेपर है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग और जितने भी जनरल सब्जेक्ट होते हैं सभी आएगा। यही दूसरा जो पेपर होगा, मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर ही मेरिट बनाने में यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा, ये 100 अंक का, 200 अंक का, 100 क्वेश्चन का 2 घंटे की परीक्षा होगी। और हिंदी का भी, जो सामान्य हिंदी का है, ये भी 2 घंटे की परीक्षा होगी, लेकिन सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। समझ गए अच्छे से। प्रीलिम्स एक पेपर होगा, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसमें से सिर्फ छांटने के लिए वो परीक्षा ली जा रही है, जिससे 20 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। वो 20 गुना जो विद्यार्थी होंगे उनको 2 पेपर देनी होगी मुख्य परीक्षा में, और दोनों पेपर में एक पेपर हिंदी की होगी जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, उसका अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाने में उसका अंक यूज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा पेपर होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट से जो जनरली आते हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 घंटे की होगी और वहीं से मेरिट बनेगा आपका। अब देखिए एक और बात, जब आप मुख्य परीक्षा दे देंगे तो वहाँ से 6 गुना लोगों का सिलेक्शन होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है। मेधा सूची मैंने बता दिया कैसे बनेगा। अंतिम जो दूसरा पेपर मुख्य परीक्षा का है, उसी के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। और आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, जैसे इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है मिनिमम, तो आपको 1 अगस्त 2020 तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट या नहीं है, 10-15 दिन बाद आ जाएगा और 1 अगस्त तक आपके हाथ में नहीं रहा, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त तक यदि आपके पास नहीं है, या 1 अगस्त के बाद आया है सर्टिफिकेट, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। 1 अगस्त तक आप, मतलब अभी जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें
दिया रहता है सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू, तो यदि 1/8/2020 के बाद रहेगा तो उसका मान्यता नहीं रहेगी। एज भी आपका कैलकुलेट होगा जो 1 अगस्त 2020 के आधार पर ही। आयु देख लेते हैं, एज क्या 20 से 37 वर्ष जनरल के लिए मांगा जा रहा है, ओबीसी के लिए मांगा जा रहा है 20 से 40 वर्ष, एससी और सामान्य वर्ग की महिला के लिए मांगा जा रहा है 20 से 40 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 20 से 42 वर्ष। तो ये जनरली बिहार सरकार की जो भी वैकेंसी आती है यही। और आरक्षण जो मिलता है आपको मालूम ही है, क्षैतिज आरक्षण भी जो 35% महिलाओं को मिलता है वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा कितना कितना परसेंट आरक्षण उसमें दिया गया है। अब थोड़ी ये देख लेते हैं पीईटी जो शारीरिक दक्षता होगी उसमें 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की, 160 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है। सीना जो होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर का ज़रूर होना चाहिए। बिना फुलाए आप 81 सेंटीमीटर रखिएगा और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ये जनरल वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए है। दूसरा में एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगी? पहले दौड़ होगा 1 मील मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 6.5 मिनट 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। ठीक है। महिलाओं के लिए दौड़ का क्या प्रावधान है? उनको भी 1 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 6 मिनट, इनको 1600 मीटर नहीं दौड़नी है, इनको सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़नी है, वो भी 6 मिनट में। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। और गोला फेंक 16 पाउंड है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 10 पाउंड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा में बहुत कमी की गई है, उनको अच्छी बात है, महिलाओं को इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए। अब कैटेगरी वाइज जो 1998 पदों पर वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर के लिए, उनको जो आरक्षण के अनुसार कितनी कितनी सीटें मिलेगी वो देख लेंगे। पहले 333 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 387, पिछड़ा वर्ग को 280, आर्थिक रूप से मतलब EWS जो नई कैटेगरी है अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले संविधान में संशोधन करके जनरल मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, वो इसी के बाद में 199 है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं को 98 और सामान्य वर्ग के लिए 724 वैकेंसी, कुल 1998 पदों पर वैकेंसी आई है। उसके बाद देख लिया जाए ये जो वैकेंसी है ये 35% जो जनरल कास्ट की महिलाओं को जो 35% मिलता है, मतलब पूरी महिलाओं को जो 35% बिहार सरकार आरक्षण देती है, उसमें से टोटल पद 663 वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है सभी कैटेगरी में से, समझ गए। शैक्षिक आरक्षण क्षैतिज आरक्षण वही है जो 35% महिलाओं को दी जाती है, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और इसमें जो भी बात बताने वाली है मैंने सब आपको बता दी है। सार्जेंट के लिए भी वही क्वालिफ़िकेशन है, वही क्राइटेरिया है एग्ज़ाम के भी, तो वो बार बार डिस्कस करने से समय की बर्बादी होगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई कब से हो रहा है ये भी मैंने बता दिया। जन्म तिथि बता देता हूँ कि 1 अगस्त तक आपका उस समय से ही जन्म तिथि नोट किया जाएगा, और इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। चलिए हम शुरू के पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं कब से कब तक हमको ऑनलाइन अप्लाई कर देनी है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहले ही थी लेकिन मैंने लास्ट में रखा था इसको बताने के लिए, 16 अगस्त मतलब आने वाले रविवार को 2 दिन बाद से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अंतिम तिथि है 24/9/2020 मतलब 24 सितंबर 2020 अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने की। मैं आपसे अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अंतिम तिथि की इंतज़ार ना करें, बिहार सरकार की वेबसाइट उतनी फास्ट नहीं चलेगी, तो आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ठीक है। आगे भी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। सूचना कोई भी सरकार द्वारा दी जाती है
किसी भी माध्यम से मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, मुझे जानकारी मिली तो। ठीक है, और आगे भी चैनल पर बने रहें। बिहार सरकार की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, इम्पोर्टेंट्स जो नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे चैनल पर, सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटा बजाना होगा, मतलब बेल आइकन को क्लिक करना होगा, चैनल को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को भी लाइक करो और वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।